हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके अंदर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें कि हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 3x is less than equals to 4, ax plus b, 4 less than x less than 6 और 7x is greater and equals to 6 is continuous in interval 4,6, यानी क्लोज इंटरवल के अंदर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है हमारे पास फंक्शन। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी इसमें, ए और बी, इनको हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो अब हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल है, तो इसके अंदर देखो 4 है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी होती है और 6 के ऊपर क्या होती है, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहां से देखते हैं तो हमें यहाँ पे 4 भी मिलता है और 6 भी मिलता है। तो दोनों में क्या यूज करेंगे, 4 के अंदर तो क्या यूज कर लेंगे, राइट हैंड, और 6 में क्या यूज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड। तो यहां से आप देखें, सबसे पहला केस अपन ले रहे हैं कि हमारे पास 4 के ऊपर कौन सी है, राइट हैंड। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से देखो लिमिट एस टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, तो यहां पे 4 प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4। अब ये राइट हैंड लिमिट 4 के लिए कहां मिलेगी, इस फंक्शन में। देखो x ग्रेटर देन है किससे, 4 से, तो यहां से हम क्या वैल्यू ले लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू 4 प्लस एच और प्लस b इज इक्वल टू f4 पे वैल्यू कितनी होगी, देखो ये x इज इक्वल टू 4 पे कितनी है, 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, लिमिट यूज करने से h की वैल्यू क्या हो गई, 0, हमारे पास क्या हो गया 4a, और ये हमारे पास क्या है b, तो ये हमारे पास कितना हो गया 3। तो एक इक्वेशन हम यहाँ से ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए से। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। 6 के ऊपर क्या है, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी है, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसके अंदर, तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एल एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो ये 6 माइनस एच, और f6 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम कौन से फंक्शन में क्या लेंगे, लेफ्ट लिमिट लेंगे। तो आप देखेंगे x लेस देन 6 यहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू 6 माइनस एच प्लस b इज इक्वल टू 7। ओके, यहाँ से लिमिट यूज करेंगे, h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 6a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक कंडीशन हमने क्या करी, यूज करी, 4 के लिए राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी और 6 के लिए लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से फाइंड हो गई और दूसरी यहाँ से। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे किससे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखेंगे 4a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, माइनस 2a, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, -4। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4/2, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दें चाहे इक्वेशन सेकंड में, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें पुटअप कर देते हैं फर्स्ट के अंदर, 2 रखते ये कितना हो जाएगा
8, यहाँ पे कितना है b इज इक्वस टू 3। तो यहाँ से आप देखेंगे b इज इक्वस टू कितना आ गया 3 माइनस 8, तो b इज इक्वस टू कितना आ गया -5। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था क्लोज इंटरवल, इसमें राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें लेफ्ट हैंड, दोनों से हमारे पास क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई a और b में, और दोनों को हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। तो हमें जो स्केलर क्वांटिटीज इस फंक्शन में थी वो दोनों हमने क्या कर ली यहां से फाइंड कर ली। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन हमारे पास क्या है -2 sin x, x लेस देन इक्वल्स टू -π/2, a sin x प्लस b π/2 लेस देन x लेस देन π/2, -π/2 लेस देन x लेस देन π/2, और ये हमारे पास क्या है cos x, x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू π/2, और ये क्या है कॉन्टिन्यूस है। कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। जब हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो यहां पे देखो x लेस देन इक्वल्स टू -π/2, ठीक है, और x ग्रेटर देन -π/2, यानी x इज इक्वल टू -π/2 भी है, लेस देन भी और ग्रेटर देन। इसका मतलब ये -π/2 पे कैसा है कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही x लेस देन π/2, x ग्रेटर एंड इक्वल टू π/2, तीनों वैल्यूज यहाँ है, तो π/2 में भी ये कैसा है कॉन्टिन्यूस, कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a और b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब -π/2 पे भी कॉन्टिन्यूस है और π/2 पे भी क्या है कॉन्टिन्यूस। तो यहां से आप देखें सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -π/2, तो हम क्या करेंगे a और b इसमें है, फंक्शन की वैल्यू इसमें है, तो फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h आएगा, तो -π/2 प्लस h इज इक्वल टू -π/2। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा है x ग्रेटर देन -π/2 है, तो इसी के अंदर आएगा, तो a साइन -π/2 प्लस h और प्लस b, और फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी -2 इंटू साइन -π/2 प्लस h। हमने क्या किया सिर्फ वैल्यूज इसमें क्या करी है पुटअप करी है, ठीक है ना। क्या वैल्यू पुटअप की है सीधा इसके अंदर है, तो -2 साइन -π/2। अब यहां से आप देखें लिमिट s टेंस टू 0, देखो इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -a साइन, तो ये कितना हो गया π/2 -h प्लस b, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो 2 साइन π/2, ठीक है। अब यहां से लिमिट h टेंस टू 0, π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो π/2 आने की वजह से क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो -a cos h प्लस b, और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब अपन इसमें लिमिट पुटअप करेंगे तो h 0 रखते ही cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो प्लस b इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास फर्स्ट, तो ये हमारे पास क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यूज करने से हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है -a प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने क्या यूज कर ली राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अब ये किसके ऊपर है π/2 के ऊपर भी कैसा है
कॉन्टिन्यूस है, तो इसके ऊपर भी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हम वही x लेस देन पाई बाई 2 से, तो ये तो लेफ्ट लिमिट आएगी और फंक्शन की वैल्यू किस में आएगी, कोस x के अंदर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, पाई बाई 2 पे। तो ये इक्वेशन अपन यहां लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां से देखें इसमें क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 पे इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ए कौन है, पाई बाई 2 माइनस एच, ये हमने ले लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ से आप देखें लिमिट एस टेंस टू 0 पाई माइनस एच, लेफ्ट लिमिट इसी में क्योंकि एक्स लेस देन है, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस में आएगी, इसमें x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है ना इसमें, तो ये कॉस पाई बाई 2। तो यहाँ से आप देखो कि ये क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये अपने पास क्या हो गया a, और ये क्या हो गया कॉस h इज इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साथ में अपने पास क्या है यहाँ पे प्लस b, तो ये वैल्यू कितनी आ गई प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया, लिमिट पुट अप करते ही cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये 1 a से इंटू होगा तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज करेंगे। तो अपने पास माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 और ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस ए से ए कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड अब b की वैल्यू 1 किस में पुटअप कर दो, इस इक्वेशन में। तो अपने पास माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी a की। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कंप्लीट फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये कंप्लीट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है और पाई बाई 2, दोनों में कंटिन्यूटी लगा देंगे, चाहे लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड, और इससे हमारे पास क्या आएंगी, 2 इक्वेशंस आएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्यूशन करने से हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूटी का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे हमारे पास क्या है के, एक्स इज इक्वल टू 0, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस at x is equals to 0, then find k। हमें क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। तो यहां से आप क्वेश्चन देखिए कि ये हमारे पास है एफ एक्स लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, ये x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए, दोनों के लिए यही फंक्शन यूज होगा, और फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर क्या है, k है। तो जब फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a, किसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस है ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, f 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप देखें लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a हमारे पास क्या है 0 है, तो ये f ऑफ h, और f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है k, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हमारे पास fh है, किसके अंदर पुटअप होगा, इसी के अंदर। तो हमारे पास क्या हो गया,
लॉग 1 प्लस ये कितना हो गया अपने पास ए एच माइनस लॉग 1 माइनस ए एच अपॉन एच। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया और ये किसके इक्वल है के, यानी इसी की वैल्यू को अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंस log 1 प्लस एक्स वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो। ठीक है, इसको हम यहां पे क्या करेंगे फॉलो करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखिए यहां पे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, इसका x की वैल्यू कितनी है ah, तो हमारे पास क्या हो गया ah माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बस इतना ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में माइनस, जब ये माइनस होता है तो यहां पे भी क्या आता है माइनस, ये सारी टर्म्स कैसी होती हैं माइनस की, तो माइनस ए एच माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एंड सो। ठीक है, और अपॉन में क्या है अपने पास एच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया। मैं फिर से बता देता हूं कि हमारे पास एफ ए प्लस एच है, ए हमारे पास 0 है, तो यहां पे एफ एच हो जाएगा इज इक्वल टू के, जहां पे फंक्शन है वहां पे हमने क्या पुटअप कर दिया h पुटअप कर दिया, तो यहां पे h पुटअप करते ही हमारा फंक्शन ये हो गया। अब हम एक्सपेंशन किसका यूज करेंगे log 1 प्लस एक्स का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सॉन। यहां पे हमने दो टर्म लिख दी, x की वैल्यू a प्लस एच ए एच लिख दी, इसमें स्क्वायर होने के लिए ये ए स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया बाई 2। ऐसा ही हमने इसमें किया, बस इसमें सारे टर्म्स कैसे आएंगी माइनस की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखेंगे कि इसको जब अपन ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए एच माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 और एंड सोन, ये कैसा है माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया ए एच। ठीक है, कैसा हो गया ए एच, और ये क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन 2 एंड सोन, अपॉन में कितना है h और इज इक्वस टू के, तो देयर फोर के इज इक्वस टू, देखो ये टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल, ये कितना हो गया 2ah अपॉन h प्लस एंड सोन, क्योंकि आगे बड़ी h की टर्म्स ही आएंगी, वो लिमिट यूज करने से क्या हो जाएंगी सारी की सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास ये h से h क्या हो गया कैंसिल, तो k इज इक्वल टू लिमिट लगेगी किसमें, आगे वाली पूरी टर्म क्या हो जाएंगी 0, तो कितना आएगा 2a। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके का क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में यही क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे log 1 प्लस ax है, तो यहां पे कई बार क्या दे देते हैं b दे देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहां पे जहां a आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा b, ये भी b स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये h की टर्म्स बचेंगी तो वो क्या हो जाएंगी h स्क्वायर की टर्म्स होंगी, तो वो सारी h से डिवाइड होने पे h की टर्म्स बचेंगी, तो आगे वाली लिमिट की वजह से 0 हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू एच, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी आ जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसे दे देते हैं m1, यहां पे क्या आ जाएगा m2, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्व टू 1 प्लस एक्स का ओवर रूट माइनस 1 प्लस एक्स टू पावर 1/3, ये रूट के पास 3 लिखा होता है, इसका मतलब 1/3, और ये हमारे पास x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्व टू 0, देन फाइंड f0।
अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो फंक्शन है ना, ये किसके ऊपर x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और हमें क्या बताना है, f0 की वैल्यू। तो आपको पता है जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, उसमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर f0 किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, f0 लिमिट h टेंस टू 0, क्या ले लिया हमने, h टेंस टू 0। तो यहां से आप देखेंगे f ऑफ a प्लस h 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हमारे पास जो f0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यही है, तो ये हो जाएगा √1 प्लस h और माइनस 1 प्लस h टू पावर 1/3 अपॉन h। अब मैं यहां से आपको ये बता देता हूं कि जब √1 प्लस h आ रहा है या 1 प्लस x की पावर 1/2, 1 प्लस h की पावर 1/3, 3/2, ऐसी पावर्स आती हैं, रेशनल पावर्स आती हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो बात करेंगे। सिंस जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n रेशनल पावर होती है, तो आप यूज करें 1 प्लस nx की टर्म, दो ही टर्म यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम्स ये यूज करते हैं अपन। तो 1 प्लस nx, x की वैल्यू कितनी है, h। तो अब हम क्या यूज करेंगे यहां पे, लिमिट h टेंस टू 0। तो आप देखेंगे 1 प्लस h की पावर 1/2 और 1 प्लस h की पावर 1/3 अपॉन कितना है, h। अब जो एक्सपेंशन इसका है वही एक्सपेंशन अपन यहां पे करेंगे इसमें। तो f0, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस nx, n की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 h एंड सोन। ये कितना है, माइनस 1 प्लस 1/3 h प्लस एंड सोन अपॉन कितना हो जाएगा, h। तो यहाँ पे जो हमारा f0 है वो कितना हो गया, 1 प्लस h/2 और प्लस डॉट डॉट ये कितना हो गया, -1 माइनस h/3 एंड सोन अपॉन h, ठीक है। तो देयरफॉर f0, ये लिमिट h टेंस टू 0 है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या कॉमन आ रहा है, h, 1/2 माइनस 1/3 एंड सोन। बड़ी टर्म्स किसकी हैं, h की, h² h³ एंड सोन। तो h से ये डिवाइड हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, f0। ये तो h से h क्या हो गया, कैंसिल, आगे वाली टर्म h की फिर h² की लिमिट की वजह से सारी क्या हो जाएंगी, 0। तो क्या बचने वाला है, 1/2 माइनस 1/3। तो f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 - 2 अपॉन 6। तो f0 इज इक्वल टू 1/6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/6। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब फंक्शन के ऊपर पावर रेशनल्स होती है, ठीक है ना, 1/2, 1/3, 1/4 या 3/2, 5/3 ऐसी पावर्स होती हैं, तो आप 1 प्लस x टू पावर n यूज करें, 1 प्लस nx। मोस्ट ऑफ 2 टर्म्स काफ़ी होती हैं, नहीं तो और एक टर्म अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसका एक्सपेंशन करा तो हमारे पास देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, h की टर्म क्योंकि नीचे h ही है, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल, बाकी h की टर्म्स क्या हो गई, 0। तो 1/2 माइनस 1/3 1/6। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास f0 की 1/6। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू साइन ax² अपॉन x², x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 3/4 और 1/4a, x इज इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो
हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी तो आप देखिए लेफ्ट लिमिट भी इसमें, राइट लिमिट भी इसी के अंदर, और फंक्शन कैसा है? लेफ्ट और राइट इसमें और फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर। तो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट एस टेंस टू 0, 0 पे है तो एफ ऑफ एच आ जाएगा और ये एफ 0। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास लिमिट एस टेंस टू 0 इसी के अंदर है राइट और लेफ्ट, तो एक्स की जगह पुटअप कर दो ए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हमारे पास है 3/4 प्लस 1/4 है। अब आप देखो जब हम लिमिट रखेंगे तो साइन 0 जाएगा अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई, बट एच स्क्वायर के साथ क्या है? ए, ठीक है। तो यहां पे भी तो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, तो ए यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ए क्या कर दिया? बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म देखो, ये दोनों और ये दोनों क्या हो गई? सेम। अब हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 1, और इंटू a इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 है। तो ये कितना हो गया? a। तो यहां से आप देखेंगे हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 है। ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे 4a, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a²। ये अपने पास कितना हो गया? 3a प्लस 1। तो इक्वेशन हो गई 4a² माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे इसके तो देखो क्या हो जाएंगे? 4 1 जा 4 आ रहा है, तो 4a² माइनस 4a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहां से अपने पास कितना बच गया? अपने पास -4a प्लस a, 3a माइनस के, तो 4a कॉमन आ गया, a माइनस 1 और प्लस 1, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 1 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू माइनस के 1/4 और दूसरी a इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज जब हमारे पास होंगी, या तो a की वैल्यू -1/4 और a की वैल्यू 1, इन वैल्यूज के ऊपर ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो क्या करना है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। इस लिमिट को आपको क्या करना आना चाहिए? कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर लिमिट आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उन सब की वैल्यूज आप क्या कर पाएंगे? फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस है वो फंक्शन, बट उसमें स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है जिनके लिए वो कंटिन्यूअस है, तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके।